मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में अफ्रीका से लाए गए चीते भले ही न बच पा रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी परिदृश्य में एक के बाद एक टाइगर की एंट्री होती चली जा रही है। जी हां, टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में अब फिर टाइगर की तरह दहाड़ भरी है पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केपी यादव ने। केपी यादव के लिए आपको पता ही होगा कि सन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उस समय के कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा सीट से हराकर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद उनका वजन और कद दोनों बीजेपी में बढ़ता चला गया। मामला थोड़ा डाउन तब होना शुरू हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री हो गई। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुना सीट से केपी यादव की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया। इसके बाद गुना आए अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने जब ये महसूस किया कि यादव को टिकट ना देने के चलते यादव समाज के लोगों में कुछ नाराजगी का माहौल है और खुद केपी यादव भी दुखी हैं, तो अमित शाह ने गुना में कहा था कि केपी यादव के लिए कोई सम्मानजनक स्थान या जिम्मेदारी तय की जाएगी। तभी माना जा रहा था कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव जीतते हैं, राज्यसभा की जो सीट वो खाली करेंगे उस पर केपी यादव को बीजेपी मौका देगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। इस सीट से तो जॉर्ज कुरियन, जो केरल के हैं, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। जाहिर है कि इसके बाद केपी यादव मायूस थे, उनके समर्थकों में भी काफ़ी निराशा और कुछ हद तक गुस्से का भी माहौल रहा होगा। लेकिन केपी यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, निराश मत होइए, टाइगर अभी जिंदा है। इस कार्यक्रम में यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे और माना जा रहा है कि केपी यादव ने टाइगर अभी जिंदा है वाली बात कहकर अपने समर्थकों को जहां आश्वस्त करने की कोशिश की है, वहीं खुद का दमखम दिखाने का भी उन्होंने प्रयास किया है। टाइगर अभी जिंदा है, यही बात शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2018 में राज्य से बीजेपी की सरकार हटने के बाद कई बार कही थी। तब वो विपक्ष के दमदार नेता के रूप में मध्य प्रदेश के कोने में घूम रहे थे और अक्सर उनका एक डायलॉग होता था, टाइगर अभी जिंदा है। और देखिए, टाइगर जिंदा भी हो गया। कमलनाथ की सरकार बमुश्किल 15 महीने चल पाई और शिवराज सिंह चौहान उसके बाद चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। टाइगर अभी जिंदा है, यही बात 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कही थी। और देखिए, जो चुनाव जिस सीट से वो हारे थे, वही चुनाव 2024 में उसी सीट से वो जीत गए। टाइगर की दहाड़ में कोई टोटका हो या नहीं हो, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार जरूर है कि जिन दो ने इसका जिक्र किया, हालात ने उनका फिक्र किया और उन्हें फिर से खोया हुआ कद और पद वापस दिला दिए। तो क्या केपी यादव के साथ भी ऐसे ही होगा? यह देखने वाली बात है। फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि इस तरीके की बात कहकर केपी यादव ने जता दिया है कि चाहे जो भी हुआ हो, वो दुखी नहीं है, वो निराश नहीं है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कुछ इस तरीके का अंदाज पेश करके उन्होंने जो भी संदेश दिया है, वो वाकई इस बात को दिखा रहा है कि बीजेपी के इस नेता ने बीजेपी से ही खुद को मिली इस चोट के बावजूद बीजेपी के लिए अपने मन में फिलहाल तो कम से कम कोई बैर भाव पनपने की गुंजाइश नहीं रखी है। आपसे फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। नमस्कार।